दोस्तों, गौतम बुद्ध जी की कहानियों से आप वो चीजें सीख सकते हैं जो आपको न किसी शिक्षा संस्थान में, न स्कूल, न कॉलेज में सिखाई जाती हैं। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने गुस्से को नियंत्रण में कर सकते हैं, कैसे गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति क्षति पहुंचा रहा है तो उससे आपको कैसे निपटना चाहिए, कैसे उसकी बातों का जवाब देना चाहिए, सब चीजें इस कहानी में आपको पता चलेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका बुद्धा इंस्पिरेशनल चैनल पर, जहां हम हर रोज नई इंस्पिरेशनल स्टोरी जो बुद्ध महाराज से रिलेटेड होती है आपके लिए लाते रहते हैं। एक और नई स्टोरी के साथ आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात सुनी थी, बहुत बड़ाई सुनी थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न महात्मा बुद्ध की परीक्षा ली जाए, जिससे उसे यह भी पता चल जाएगा कि गांव के लोग सही कह रहे थे या नहीं। शिकारी बहुत ही चंचल था, उसका मन भी अस्थिर था, तो उसने सोचा कि चलिए परीक्षा ले ही लेते हैं। तो शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। अतः शिकारी द्वारा फेंके गए पत्थर के कारण शरीर को कष्ट हुआ, किंतु आत्मा को नहीं। शिकारी कुछ समय सोचता रहा, महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लगा और उस जगह से खून बाहर आने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या में लीन रहे, तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हो, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा कि आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें क्या सजा मिलेगी, इसी चीज को सोचकर मेरी आत्मा रो रही है। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उसने क्षमा याचना की। उसने माफी मांगी और कहा, आगे से मैं यह काम कभी नहीं करूंगा, और उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध
क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद भी दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो 2 मिनट मेरी बात और सुन लीजिए। दोस्तों, आपको इस कहानी से सीखने को मिला होगा कि कोई भी कितनी भी कष्ट पहुंचाने की आपको कोशिश करता है, आपको निरंतर उसे इग्नोर करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है उसको कर्म का ही फल मिलता है। अगर वह अच्छा कर्म करता है तो उसे फल मिलता है, अगर बुरा कर्म करता है तो भी भगवान उसे उसके कर्मों की सजा देते हैं। हम इस पृथ्वी पर किसी के कर्मों की सजा देने नहीं आए हैं। हो तो सकता था कि महात्मा बुद्ध की उनको उठकर मार सकते थे, लड़ाई कर सकते थे, बुरा बुरा कह सकते थे, और आपको नहीं पता तो महात्मा बुद्ध युद्ध में भी निपुण थे, तो आसानी से शिकारी को हर चीज में हरा सकते थे। लेकिन महात्मा बुद्ध के विचारों से आपको पता लगा होगा कि हम इस पृथ्वी पर किसी को सजा देने के लिए नहीं आए। हमारा कार्य है कि कर्म करना। कर्म अच्छे होंगे तो फल मिलेगा, कर्म बुरे होंगे तो सजा भी मिलेगी। तो दोस्तों, आगे से अगर आपके साथ कभी भी ऐसी बात हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस कहानी को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा और आपकी जिंदगी में एक सकारात्मकता इस कहानी से जरूर आई होगी। अगर हाँ, तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज यहाँ पर महात्मा बुद्ध का ज्ञान देते रहते हैं, उनकी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा किसी नई वीडियो में, या स्क्रीन पर एक और वीडियो आ रही है, उसे आप देख सकते हैं।